औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गाइस, मुझे कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमें रेती बजरी सीमेंट निकालने का तरीक़ा बताया जाए। तो आज मैंने इसकी ये तैयारी की है। एक हमारी छत है 30 फीट बाई 30 फीट और उसकी थिकनेस है 6 इंच। तो इसका क्यूबिक फीट बनता है 450 फीट। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट कैसे निकाली जाती है, सैंड कैसे निकालते हैं और इसका एग्रीगेट, इसका रेट एनालाइज भी कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी मैंने निकालने का तरीका बता दिया है। इसका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आज मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बड़ी तफसील से इसके अंदर लिखा हुआ है। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सेंड करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने करीबी यार दोस्तों को और ग्रुप्स में ये डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा रेशियो 1:4 ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं हम। मैंने क्वांटिटी ली है एक स्लैब की, वॉल्यूम ऑफ स्लैब, यानी कि अगर 30 फीट बाई 30 फीट बाई 6 इंच की छत है तो उसकी टोटल क्वांटिटी कैसे निकलेगी। तो उसका लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी मोटी है। 5 इंच भी हो सकती है, 6 इंच भी हो सकती है और 7 इंच भी अमूमन होती है आम छतें। तो इसकी क्वांटिटी निकली है हमारी 450 CFT, 450 CFT। तो इसका फार्मूला ये है कि अगर हम वेट वॉल्यूम लेते हैं, ड्राई वॉल्यूम लेते हैं, तो इसका फार्मूला ये वाला है। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.54। 1.54 जो है एक स्टैंडर्ड है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ड्राई वॉल्यूम देखें 1.54 मल्टीप्लाई बाई 450, ये वाला 450 इधर आ गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा टोटल ड्राई वॉल्यूम आ गया है 693। ये ड्राई वॉल्यूम इस तरह क्यों, क्या वजह होती है कि ड्राई वॉल्यूम लिया जाता है। ड्राई वॉल्यूम इसलिए लिया जाता है कि अगर रेती, बजरी, सीमेंट, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम तो इसके अंदर, और पानी नहीं डालें तो इसके अंदर हनी कॉमन होती है। हनी कॉमन की वजह से जगह ज़्यादा घेरता है ज़्यादा जगह घेरता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद जब हम इसकी क्वांटिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं ड्राई वॉल्यूम। उसका फार्मूला है 1.54। तो 1.54 से हमने अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है हमारा 693 CFT। ड्राई वॉल्यूम का आंसर आया 693। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सीमेंट कैसे निकाली जाती है। एग्जांपल है हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ये मैं सीमेंट का तरीका बताया है इस हिस्से में कि सीमेंट कैसे निकाली जाती है। सीमेंट निकालने का तरीका, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू रेशो ऑफ सीमेंट। सीमेंट का रेशो क्या है और टोटल रेशो, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि टोटल रेशो क्या होता है। तो रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर तो उसका तरीका ये होता है कि हमारा रेशो अगर है 1:2:4 इज इक्वल टू कितना आया, 4 2 6 और 1 7। ये रेशो ऑफ सीमेंट ये है और इसका टोटल क्या आया 7। रेशो ऑफ सीमेंट और टोटल रेशो अभी मैं नीचे बताऊंगा। इनको मल्टीप्लाई करना है ड्राई वॉल्यूम से। कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। रेशो ऑफ सीमेंट 1,
रेशो ऑफ टोटल रेशो 7 और ड्राई वॉल्यूम है 693। तो हम अब ऐसा करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1/7, 1 सीमेंट है हमारी और इसका टोटल रेशो जो है वो 7 है, तो 1/7 आ गया। इसको हमने ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई पर करने के बाद हमने लिखना है ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है 693। 693 कहाँ था, इस जगह पर हमने ये ड्राई वॉल्यूम इस हिस्से में से निकाला था 693 का। तो ये 693 हमने उठा के यहाँ रखा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 99 CFT। 99 CFT सीमेंट लग रहा है। 99 CFT का क्या मतलब, अब उसका मैं बैग निकालने का तरीका बताता हूँ आपको कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैग। वन बैग में कितना सीमेंट होता है हमारा, वन बैग में ये सीमेंट लिखा हुआ हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट इज इक्वल टू 1.25। एक सीमेंट की बोरी में 1.25 CFT होता है, ठीक है। और वैसे वेट में अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर 50 kg सीमेंट होता है। तो फिल वक्त हम लोग CFT में ले रहे हैं। CFT में लेने के लिए 1.25 को इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ, ये आपने यहाँ तक समझ लिया, 1.25 हो गया है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ बैग की तरफ। नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग में हम आते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड 99, ठीक है। ये 99 हमारा रिक्वायर्ड जो था वो यहाँ आ गया, ये CFT वाला यहाँ आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 1.25 से, क्योंकि एक बोरी सीमेंट के अंदर सवा क्यूबिक फीट। गाइस पहले मैंने आपको इससे पीछे बताया था कि सीमेंट कैसे निकाली जाती है। अब सीमेंट के बाद अब हमारा नंबर आता है सैंड की तरफ। दूसरा नंबर है सैंड का, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू, सेम वही फार्मूला है जो हमने सीमेंट के अंदर निकाला था। तो रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई टोटल रेशो, ठीक है ना। टोटल रेशो वही हमारा 7 आता था। तो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। अब आप इसमें देखें कि रेशो ऑफ सैंड कितना है, 2 है। 1 सीमेंट था, 2 सैंड है, तो टोटल रेशो 7 है। ड्राई वॉल्यूम क्या है हमारा 693। अब हम ये फार्मूला बना लेते हैं, रिक्वायर्ड ऑफ सैंड 2/7 मल्टीप्लाई बाई 693। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 198 CFT। 198 CFT क्या चीज़ है, हमारा सैंड है ये। तो ये सैंड आ गया हमारा। अब हम आते हैं, सेम यही फार्मूला इसके ऊपर एडॉप्ट होता है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट यानी कि कर्श। फार्मूला वही है, रेशो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम। रेशो ऑफ एग्रीगेट 4 है, टोटल रेशो हमारा 7 है और ड्राई वॉल्यूम है हमारा 693। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट क्या आएगा, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 693 इज इक्वल टू 396 आ रहा है। अब हम इसके अंदर बता देते हैं हम आपको कि हमारा सीमेंट कितना आया। हमारा सीमेंट आया 80 बैग। नंबर 2 हमारा सैंड कितना आ रहा है, हमारा सैंड आ रहा है हमारा 198 CFT। और नंबर 3 हमारा आएगा एग्रीगेट कितना आ रहा है हमारा आ रहा है 396 CFT। फिर इसका दूसरा तरीका, ये हमारी क्वांटिटी निकल आई कि सीमेंट इतना बैग लगता है, सैंड इतना बैग लगता है और एग्रीगेट इतना बैग लगता है। अब हम मार्केट से सीमेंट का रेट ले सकते हैं।
सैंड का रेट ले सकते हैं, एग्रीगेट का रेट ले सकते हैं। उसको रेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका अमाउंट आ जाएगा कि आपकी 450 CFT कंक्रीट के अंदर टोटल कितना ख़र्चा आ रहा है मटेरियल का। अभी इसमें सीमेंट अलग है, शटरिंग का लगाना लेबर का अलग है और दूसरी लेबरें अलग हैं। आज हमने इसको इतना बता दिया आपको, और इंशाल्लाह आगे और भी करते रहेंगे। आप हमें इसमें कोई मालूमात करनी हो तो लाजमी हमें मैसेज में लिखिएगा। इंशाल्लाह हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप्स में आगे पहुंचाएं ताकि जिन लोगों तक ये नहीं पहुंची है वहाँ भी पहुंच सके, और वो लोग जो बिल्कुल लेमैन हैं बआसानी हमारे इस काम से सीख सकें। शुक्रिया।